वहन किसको कहते हैं? वहन पूछा सहाबा ने कि वहन क्या चीज है अल्लाह के रसूल? तो बतलाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहन ये है कि तुम लोग दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, मौत से नफरत करने लगोगे। दुनिया से मोहब्बत, मौत से दूरी, आखिरत से बेफिक्री, ये वहन है। आज ये चीज हम देख रहे हैं कि आखिरत से लोग बेफिक्र हो चुके हैं, मौत से घबराते हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं। मोमिन की शान तो ये होती है कि मौत को गला लगाना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, मौत से डरते नहीं, ईमान की हालत में अल्लाह से मिलना चाहते हैं। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान को, माल को कुर्बान करने के लिए हमेशा क्या है, मोमिन तैयार रहता है। मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं है, मोमिन मौत को गले लगाना चाहता है। लेकिन आज का हाल ये हो चुका है कि मोमिन मौत से घबरा रहा है, मरना नहीं चाहता है, और दुनिया से मोहब्बत में पनाह हो चुकी है कि दुनिया की सारी दौलत, सारी सल्तनत, सारी हुकूमत और सारे ओहदे और हर तरह की इज्जत उनको मिल जाए, इसकी फिक्र में आज लोग दुनिया में लगे। ये वहन है, ये वहन। पिछले कई जुमों से क़यामत के ताल्लुक से गुफ्तगू चली आ रही है कि क़यामत यकीनन कायम होगी, क़यामत के आने में कोई शक नहीं है। लेकिन क़यामत के आने से पहले उनकी कुछ निशानियां तो छोटी हैं, कुछ निशानियां बड़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के खुतबे में क़यामत के वाक़े होने से पहले उनकी जो छोटी छोटी निशानियां हैं वो बयान करने की कोशिश करूंगा। बगौर सुने, दिलो दिमाग में बैठाएं और कुरान और हदीस पर अमल करने की ताकत भर कोशिश करें और आखिरत की फिक्र करें। ये बतलाया गया था कि क़यामत की निशानियों में से, छोटी निशानियों में से एक निशानी इल्म का उठ जाना है। ये बताया गया कि इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म किस तरह से उठा लिया जाएगा? ये हदीस में वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा, उलमा की मौत हो जाएगी और दुनिया में सिर्फ जाहिल लोग बचेंगे जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा और अपने नफ्स के मुताबिक वो जैसा चाहेंगे अमल करेंगे और फिर लोगों को अपने नफ्स के मुताबिक फतवा भी देंगे, फतवाबाजी भी करेंगे। यानी वो खुद गुमराह है पहले से, दूसरे को भी वो क्या है, फतवाबाजी करके गुमराह करेंगे। ये एक निशानी ये होगी, ये बताया गया था और तकरीबन ये निशानी आज के दौर में आ चुकी है। दूसरी निशानी बताई गई थी कि जहालत का फैल जाना है, जहालत आम हो जाएगी और जाहिल लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाएंगे, बड़े बड़े पोस्ट पर फाइज हो जाएंगे। और ये अलामत भी तकरीबन आज के दौर में आ चुकी है कि जो लोग ओहदों के लायक हैं उनको ओहदा नहीं मिलता है और हकीकत में जो नालायक हैं ऐसे लोगों का को ओहदे में बैठाया जाता है, उनको सरबराह बनाया जाता है और उनको उनकी क़यादत में लोग चलने को पसंद करते हैं। तो जहालत का फैल जाना और जाहिलों का बड़े बड़े क्या है ओहदों पर फाइज हो जाना, ये अलामत भी आज के दौर में आ चुकी है। ये बताया गया था तफसील से इसके खुतबे में। तीसरी अलामत जो क़यामत की होगी, क़यामत के आने से पहले, वो आलाते मौसीकी का बकसरत मुरव्वज होना। आलाते मौसीकी, गाने बाजाने के जो आलात होंगे ये सब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आम हो जाएंगे और लोग इन सब चीजों में क्या है, मसरूफ हो जाएंगे। इसी तरह से चौथी अलामत शराब नोशी आम हो जाएगी बकसरत। अक्सर लोग क्या है, शराब पीने लगेंगे। तो ये सब जो अलामतें हैं
आलात मौसीकी का आम हो जाना, ये भी मौजूदा दौर में ये अलामत आ चुकी है कि लोग गाने बाजाने के मुख्तलिफ किस्म के आलात को ईजाद कर रहे हैं और माशरे में काफी क्या है ये सब आलात फैल चुके हैं और घर घर क्या है गाना बजाना वगैरह ये सब आम हो चुका है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, हर घर में क्या है आपको इंटरनेट वाला मोबाइल, स्क्रीन टच वाला मोबाइल ये सब मिलेगा और ज्यादातर लोग इन मोबाइलों से गलत चीजों को देखते हैं और गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सही चीज बहुत कम लोग और गलत चीज ज्यादा लोग इनके जरिए से इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, यूज करते हैं और बुराई को माशरे में आम करते हैं। तो ये सब चीजें आम हो चुकी हैं मौजूदा दौर में और शराब नोशी भी आम हो चुकी है। ये क़यामत से पहले की छोटी निशानियों में से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं एक हदीस में, इन्ना मिन अशराति साअति, क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये है इल्म कम हो जाएगा। बुखारी की हदीस है, इल्म कम हो जाएगा। वयज़हर जहल, जहालत आम हो जाएगी। वयज़हर जिना, जिनाकारी बदकारी आम हो जाएगी। ये चीज भी आज मुआशरे में आम हो चुकी है। अक्सर लोग जिनाकारी में मुलव्वस हैं, बदकारी में मुलव्वस हैं। इन बुराइयों में लोग कसरत से लोग आज मुलव्वस हैं। तो ये अलामत भी तकरीबन हमारे माशरे में, सोसाइटी में, दुनिया में आ चुकी है। तो वयज़हर ज़िना, ज़िनाकारी आम हो जाएगी। वयुश्रबल खम्र, और शराब नोशी आम हो जाएगी। लोग शराब पीना आम कर देंगे, ये अलामत भी आ चुकी है। और वतक्सुरुन निसा, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। वयक़िल रिजाल, और मर्द कम हो जाएंगे। हत्ता यकून लिखमसीन इम्राअतन अल-क़य्युमुल वाहिद, यहाँ तक कि 40-50 औरतों के जिम्मेदार एक मर्द होगा। 50 औरतों के जिम्मेदार और नेगरा एक मर्द होगा। ये कैफियत पैदा हो जाएगी। तो आज देख रहे हैं पूरी दुनिया में औरतों की तादाद बढ़ रही है, मर्दों की तादाद घट रही है। और वो दिन बहुत करीब है कि एक मर्द क्या है 50 औरतों के नेगरा होंगे। ये करीब आने वाला है, अभी तो नहीं आया, ये अलामत अभी नहीं आई है। औरतों की शरह बढ़ रही है और मर्दों की शरह घट रही है, ये तो अलामत जाहिर हो रही है। लेकिन अभी एक मर्द 50 औरतों का निगरां, अभी ये अलामत नहीं आई है। लेकिन कुर्बे क़यामत से पहले ये सब अलामतें आ जाएंगी। उलमा ने लिखा है कि हालात ये पैदा होंगे, जंगें होंगी, इस्लाम और कुफ्र ईसाइयत वगैरह के माबैन काफी जंग होगी। मर्द क्या है जंगों में मारे जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी, बचेंगे। और इस तरह से क्या है औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएंगे और 50 औरतें एक मर्द की निगरानी में क्या है रहना पसंद करेंगे। और एक मर्द 50 औरतों की निगरानी करेगा, उनकी देख रेख करेगा, उनकी किफालत करेगा, उनकी जिम्मेदारियों को निभाएगा वगैरह। ये क़यामत की अलामतों में से है, ये कैफियत आने वाली है। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक चीजों को बतलाया। इल्म कम हो जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, ज़िनाकारी आम हो जाएगी, शराब नोशी आम हो जाएगी और औरतों की कसरत हो जाएगी, मर्दों की तादाद घट जाएगी और एक मर्द 50 औरतों का निगरां होगा। ये सब अलामतें क्या है, छोटी अलामतें हैं जो क़यामत से पहले क्या है वाक़ई होने वाली है। शराब नोशी के ताल्लुक से हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं,
کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین کو دھنسا دیا جائے گا. خسفن و قذفن و مسخن، پتھروں کی بارش ہوگی، زمین دھسا دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی اور چہرے شکلیں بدل دی جائیں گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے کے آلات اور یہ سب عام ہو جائیں گے، آلات موسیقی جب عام ہو جائیں گے یہ ہونے والی ہے. والقینات، ناچنے والی عورتیں، بیسیاں، یہ سب عام ہو جائیں گی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی. 3 چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا. آلات موسیقی عام ہو جائیں گی، گانے بجانے اور ان کی آلات عام ہو جائیں گی. لوگ ان کو دیکھنے میں، لوگ ان چیزوں کو بجانے میں کیا ہے کوئی عار محسوس نہیں کرے گا، کوئی گناہ محسوس نہیں کرے گا، اور اس طرح سے ناچنے والی عام ہو جائیں گی. آج کے معاشرے میں یہ گانے بجانے عام ہیں، ناچنے والی عورتیں بھی عام ہو چکی ہیں اور دیکھنے والے بھی کافی تعداد میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اللہ خیر کرے مسلم نوجوانوں کو اور مسلم چاہے نوجوان عورتوں کو، بیٹیوں کو، کہ جہاں اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں ناچنے گانے وغیرہ کی، وہاں کافی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم بہو بیٹیاں کیا ہے حاضر ہو جاتی ہیں. یہ قیامت کی علامت کیا ہے آ چکی. شراب بکثرت پی جانے لگے گی. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے گی کہ شراب عام، ناچنے والیاں عام اور کیا ہے گانے بجانے یہ سب عام ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہے پتھروں کی بارش ہوگی، زمین دھسا دیا جائے گا اور ان چیزوں میں جو لوگ ملوث ہوں گے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے. حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ سور اور خنزیر اور کتے بندر سے کیا ہے ان کی شکل بدل دی جائے گی. بعض لوگوں کو بندر بنا دیا جائے گا، بعض لوگوں کو خنزیر بنا دیا جائے گا. یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے کہ قیامت سے پہلے یہ سب ہونے والا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو ان میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی آنے والی ہیں. بہرحال اس کے بعد 5ویں جو علامت ہوں گی بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا. بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا، لوگ کیا ہے عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ میں نے ان سے بڑی بلڈنگ تیار کر لی ہے، میرا محل ان سے بڑا ہو چکا ہے، ان سے زیادہ خوبصورت ہے، ان سے زیادہ خرچ ہوا ہے، ان سے زیادہ خوبصورت وغیرہ. اس طرح کے کیا ہے عمارتوں کی بنانے میں لوگ بہت زیادہ حصہ لیں گے اور فخر کرنے لگیں گے. یہ کیا ہے قیامت سے پہلے کی علامتوں میں سے ہے. مساجدوں کے نقش و نگار میں مبالغہ ہوگا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے مسجدوں کو کیا ہے خوبصورت بنایا جائے گا، ڈیکوریشن کر دیا جائے گا، ان کی تزئین و آرائش کر دی جائے گی. اور یہ سب کیفیات تقریباً موجودہ دور میں کیا ہے مسجدوں میں ہو چکی ہے کہ جہاں جہاں پیسے والے زیادہ ہیں، مسلم آبادی زیادہ ہیں، مسجدیں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی مسجدوں میں کیا ہے مختلف طرح کے کیا ہے خوبصورتیاں، ڈیکوریشن، پھول پتی، رنگ برنگ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے کیا ہے مسجدوں کو سجایا گیا ہے. یہ قیامت کی علامتوں سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے، مسجدوں کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے. اس حدیث کو امام ترمذی کے علاوہ 5 ائمہ نے ذکر کیا ہے. امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، ان 5 ائمہ کرام نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. گویا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کیا ہے لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر نہ
करने लगे। और ये चीज तकरीबन आज के दौर में हो चुकी है कि मस्जिदों में नमाजी होना था, नमाजी घट गए, मस्जिदें बन गई और लोग फख्र कर रहे हैं कि हमारे गांव की मस्जिद फला गांव की मस्जिद से बड़ी है, हमारे गांव की मस्जिद फला गांव की मस्जिद से खूबसूरत है, हमारे गांव की मस्जिद फला गांव की मस्जिद से क्या है, मजबूत है, पोशाका है, डेकोरेशन ज्यादा है, सुविधा है, सहूलियतें हैं और बहुत सारी चीजों का जिक्र कर लोग फख्र के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। ये कयामत की अलामत आ चुकी है। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रावी हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है और इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने सही भी करार दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मा उमिरतु बितस्दीदिल मसाजिद, मुझे मस्जिदों को डेकोरेशन करना, खूबसूरत बनाने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया। क्या फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिदों को खूबसूरत बनाने का हुक्म नहीं दिया है, मुझे हुक्म नहीं दिया गया है कि मस्जिदों को मैं खूबसूरत बनाऊं, आराइश करूं, ज़िबाइश करूं, फूल पत्तियां लगाऊं, रंग बिरंग करूं, उसमें देखने में क्या है, खूबसूरत मालूम हो और लोगों का दिल उनकी तरफ मुड़ने लगे, नमाज से क्या है लोग गाफिल हो जाएं और उनकी खूबसूरती को देखते रह जाएं और लोगों की नमाज से क्या है, ये खूबसूरती लोगों को उनकी नमाज से गाफिल कर दे। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसमें मज़ीद एक इजाफा किया है, जो अल्लाह के रसूल का कौल वो नहीं है, अल्लाह के रसूल का कौल यहाँ तक उन्होंने इजाफा किया है अपनी तरफ से कि जिस तरह के यहूद और नसारा ने क्या है, अपनी इबादत गाहों को डेकोरेशन किया है, खूबसूरत बनाया है, यही हाल मुसलमानों में हो जाएगा कि लोग यहूद और नसारा की तरह क्या है, लोग अपनी अपनी मस्जिदों को सजाने लगे। ये कैफियत पैदा हो चुकी है और इस तरह की चीजें क्या है, आपको ज्यादातर मस्जिदों में देखने को मिलेंगी। तो मस्जिदों को मजबूत बनाना ये तो जायज है कि मस्जिदों को आप मजबूत बनाएं। मस्जिद अगर तंग पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, उसको कुशादा करें, बड़ी करें, ये तो जायज है। लेकिन मस्जिदों को खूबसूरत बनाने के लिए पैसे को बेजा इसराफ खर्च करना, तज़हीन, आराइश, ज़िबाइश, रंग और इसी तरह से क्या है, फूल पत्तियां वगैरह, बहुत सारे लोग मेहराब को सजाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत किस्म के क्या खूबसूरतियां डालते हैं वगैरह, जिनका ताल्लुक मस्जिद की मजबूती से नहीं होता है, मस्जिद को खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि लोग तारीफ करेंगे कि फला गांव वाले ने काफी पैसे खर्च किए हुए अपनी मस्जिद के डेकोरेशन में, उनकी खूबसूरती में, उनको सजाने में वगैरह। ये मकसद होता है, जहां मस्जिद की तौसी मकसद नहीं होती और मस्जिद को मजबूत करना मकसद नहीं होता है। ये चीज शरीयत में क्या है, जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है ऐसा करना। इन पैसों को गरीब लोगों में इस्तेमाल किया जाए, दीन इस्लाम की सरबलंदी में इस्तेमाल किया जाए, मदारिस की तरक्की में इस्तेमाल किए जाए, यतीम बेवा और मुआशरे में बहुत सारे मजबूर लोग हैं, उनकी देखरेख और उनकी हिफाजत में इस्तेमाल किए जाएं, इस्लाम के दिफा में इस्तेमाल किए जाएं, मुसलमानों और इस्लाम की तरक्की में और उनकी नस्ल इशाअत में इस्तेमाल किए जाएं, और आपके लिए क्या है, बेहतर है, ना कि मस्जिदों को सजाने में सर्फ किए जाएं। बहरहाल सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस से बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी की कैफियत क्या थी, सही बुखारी ने बयान किया है। मस्जिद नबवी, जिस मस्जिद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है, उसकी कैफियत को इमाम बुखारी ने बयान किया है। कच्ची ईंट से अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद को बनाया, खजूर के तने और खजूर की टहनियां, उनसे छत और खजूर के दरख्त के खंभे और पिलर, इनसे मस्जिद नबवी की तामीर की गई। ये सही बुखारी की रिवायत। नबी के जमाने तक ये मस्जिद ऐसी ही रही, कोई खूबसूरती नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, 2 साल तक खलीफा रहे, मस्जिद में कोई तब्दीली पैदा नहीं की, ना तो मजबूत किया, ना तो खूबसूरत बनाया। जैसा नबी के जमाने में जिस अंदाज में मस्जिद थी, उसी अंदाज में अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद को उसी हाल पर छोड़ दिया।
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس مسجد میں تھوڑی سی تبدیلی کی. کیا تبدیلی کی ہے؟ چونکہ چھت جو کھجور کے ٹہنیوں سے, کھجور کے پتیوں سے چھت کو بنایا گیا تھا, بوسیدہ ہو چکی تھی. پیلر کھجور کے درخت کے کیا ہے, پیلر کھمبے بنائے گئے تھے, یہ سب کیا ہے, بوسیدہ ہو چکے. ان سب کو حضرت عمر نے بدل دیا. اتنا ہی کام کیا کہ نئے سرے سے کیا ہے, اسی انداز میں کھجور کے درختوں کے کھمبے لگائے گئے, کھجور کے ٹہنی اور پتے کے چھت بنائی گئی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسجد کا یہ کام ہوا کہ اس کو کیا ہے, پرانی چیزوں کو ہٹا کر نئے سرے سے کیا. اینٹ اسی انداز میں کچی اینٹ لگی ہوئی ہے, کھمبوں کو بدلا گیا, چھت کو بدلی گئی. کن چیزوں سے بدلی گئی؟ کھجور کی پتیوں سے, کھجور کی ٹہنیوں سے اور کھجور کے درخت کے کھمبے بنایا گیا. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زمانہ فتوحات کا زمانہ ہے, مال کی کمی نہیں ہے. بیت المال میں, اسلامی خزانے میں مالوں کی بہتات ہے. چاہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس مسجد کو عالیشان بنا سکتے تھے, لیکن نہیں بنایا. عمر کا زمانہ ختم ہوتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مال کی بہتات ہوئی, مال کی کثرت ہوئی. انہوں نے اس مسجد میں تھوڑی بہت کیا ہے تبدیلی کی ہے. کیا تبدیلی کی ہے؟ صحیح بخاری نے لکھا ہے, امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں, جو کچی اینٹ کی دیواریں تھیں, ان کو منقش پتھروں سے کیا ہے بنایا. منقش نقش و نگار کے پتھروں سے کیا ہے دیوار کو بنایا. ان کے پیلے جو کھجور کے کیا ہے درخت سے کھمبے کے بنائے گئے تھے, ان کو بدل کر کیا ہے پتھر کے کھمبے لگائے گئے جو منقش تھے. یہ کام کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. چھت میں کوئی تبدیلی نہیں, چھت اسی طرح, دیوار کو بدلی گئی, مضبوط کیا گیا, کھمبے مضبوط کیے گئے, پتھروں کی دیوار اور پتھروں کے کھمبے لگائے گئے. ان کو مضبوط کیا گیا اور توسیع کی گئی, مسجد کو بڑھایا گیا. تنگ پڑ رہی تھی, مسجد کو بڑھایا گیا, لیکن اس مسجد کو کیا ہے خوبصورت نہیں بنایا گیا. خوبصورت نہیں بنایا گیا. لیکن اس چیز میں بھی بعض صحابہ کرام نے انکار کیا. یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ منقش پتھر لگا رہے ہیں دیواروں میں اور کھمبوں میں, بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا, اس کو جائز نہیں سمجھا, اس کیفیت کو بھی جائز نہیں سمجھا. جبکہ مسجد کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر لگائے گئے تھے اور مسجد کے کھمبوں میں پتھر لگائے گئے تھے, لیکن چونکہ منقش, بس صحابہ کرام نے اعتراض کیا. چھت ویسے ہی ہے, مسجد تھوڑی سی توسیع کر دی گئی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد میں یہ تبدیلی آئی. آگے بڑھی. اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد ولید ابن عبد الملک خلیفہ بنتے ہیں سن 85 ہجری میں. کتنے میں خلیفہ بنتے ہیں؟ سن 50 ہجری میں خلیفہ بنتے ہیں. یہ ولید ابن عبد الملک یہ پہلا شخص ہے جنہوں نے مسجدوں کو ڈیکوریشن کرنا, خوبصورت کرنا, آرائش کرنا, زیبائش کرنا. پہلا کام کیا ہے جو کیا ہے ولید ابن عبد الملک. یہ صحابہ کرام کا آخری دور تھا. اکثر صحابہ کرام دنیا سے جا چکے تھے, معمولی صحابہ کرام دنیا میں رہ گئے تھے. اس وقت چاہے ولید ابن عبد الملک نے مسجدوں کو خوبصورت کرنا شروع کیا. یہ پہلا شخص ہے ولید ابن عبد الملک جنہوں نے مسجدوں کو ڈیکوریشن کیا. اس وقت کے جو علماء تھے یا کچھ صحابہ کرام جو بچے ہوئے تھے, اس چیز کو انہوں نے جائز تو نہیں قرار دیا, لیکن فتنہ کے ڈر سے سارے لوگ خاموش رہے. کیونکہ یہ کافی کم تعداد میں تھے, کہیں فتنہ ادھر نہ جائے. ولید ابن عبد الملک ایک باروب, دبدبہ والا اور اسلامی سلطنت کی فتوحات کے لحاظ سے, اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لحاظ سے, مسلمانوں کی عسکری قوت کو بڑھانے کے لحاظ سے, اسلامی دائرہ حکومت کو وسیع کرنے کے لحاظ سے بہت مضبوط خلیفہ تھے. ولید ابن عبد الملک معمولی خلیفہ نہیں تھے, کافی لمبی مدت تک ان کی خلافت رہتی ہے.
सन 85 हिजरी से लेकर 96 हिजरी तक ये खलीफा रहते हैं और इनकी वफात के बाद फिर क्या है इनके भाई सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक खलीफा बनते हैं। बहरहाल बाद जो सहाबा थे उस वक्त के जो अहले इल्म थे फितना कहीं बर्पा ना हो जाए इस डर से क्या है सारे लोग खामोश थे। तो पहला काम मस्जिदों का डेकोरेशन करने का जिन्होंने किया है वो वलीद इब्न अब्दुल मलिक। बहरहाल आज मौजूदा दौर में मस्जिदों के सजाने का मामला है, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, चाहे वो हरमैन, चाहे वो हरम शरीफ हो या और गोशे की दुनिया की क्या है मस्जिदें हो, आपको जहां ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे वहां की मस्जिदों में आप ज्यादा खूबसूरती पाएंगे, डेकोरेशन पाएंगे, फूल पत्तियां पाएंगे, रंग बिरंग पाएंगे। आप नमाज पढ़ेंगे आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा, ये खूबसूरती आपको नमाज से गाफिल करेंगी। जो शरीयत में क्या है ये महबूज है, ये दुरुस्त नहीं है। कयामत की अलामतों में से है, मैं ये जिक्र कर रहा था कि कयामत आने से पहले मस्जिदों को सजाया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा और डेकोरेशन किया जाएगा। यह कयामत की अलामतों में से है। बहरहाल ये बतलाया गया आपको। इसी तरह से कयामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि बच्चों का हुकूमत करना, एक अलामत यह है। कयामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि इस उम्मत के आखिरी लोग इस उम्मत के पहले लोगों पर लानत भेजेंगे, अपने से बड़ों को, अपने से पहलों को पर लानत भेजेंगे कि वो लोग क्या करके गए, यानी उनको गाली गलौज करेंगे, लान तान उनको करेंगे। यह कयामत की अलामतों में से है। और कयामत की छोटी अलामतों में से 8वीं अलामत यह है कि दुनिया में कत्ल और गारतगिरी आम हो जाएगी, कत्ल और गारतगिरी आम हो जाएगी। ये अलामत भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कत्ल और गारतगिरी क्या है, आम है। और इससे भी ज्यादा भयानक मंजर और सूरत हाल पैदा होने वाली, इससे भी ज्यादा। और मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जाएगा, आज भी पानी की तरह बहाया जाता है। इनकी खून की कोई कीमत कहीं नजर नहीं आती है। दुश्मन जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, इनको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, बेघर कर देते हैं, बस्तियां उजाड़ देते हैं, घरों को बेलडोजर चला कर क्या है तहस नहस कर देते हैं वगैरह। ये सब कुछ हो रहा है और ये मुसलमानों की ईमानी कुव्वत और ईमानी कमजोरी और अपनी कुव्वत की कमी की वजह से हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इनका ईमान जो मजबूत होना चाहिए था इनमें कमी आ चुकी है। एक हदीस में बतलाया गया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे, वैसे ही जैसे क्या है लोग खाने में दस्तरखान पर खाने में टूट पड़ते हैं। सहाबा ने एतराज किया, अल्लाह के रसूल क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद दरिया की छाप के बराबर होगी, काफी तादाद में तुम होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। वहन किसको कहते हैं? वहन पूछा सहाबा ने कि वहन क्या चीज है? अल्लाह के रसूल तो बतलाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहन ये है कि तुम लोग दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, मौत से नफरत करने लगोगे। दुनिया से मोहब्बत, मौत से दूरी, आखिरत से बेफिक्री, ये वहन है। आज ये चीज हम देख रहे हैं कि आखिरत से लोग बेफिक्र हो चुके हैं, मौत से घबराते हैं, दुनिया से मोहब्बत करते हैं। मोमिन की शान तो ये होती है कि मौत को गला लगाना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, मौत से डरते नहीं, ईमान की हालत में अल्लाह से मिलना चाहते हैं। दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान को, माल को कुर्बान करने के लिए हमेशा क्या है मोमिन तैयार रहता है। मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं है, मोमिन मौत को गले लगाना चाहता है। लेकिन आज का हाल ये हो चुका है कि मोमिन मौत से घबरा रहा है, मरना नहीं चाहता है और दुनिया से मोहब्बत भी पना हो चुकी है कि दुनिया की सारी दौलत, सारी सल्तनत, सारी हुकूमत और सारे ओहदे और हर तरह की इज्जत उनको मिल जाए, इसकी फिक्र में आज लोग वहन है। ये वहन है, ये कैफियत भी क्या है पैदा हो चुकी है। और इस तरह ये कयामत की अलामत गोया के आ चुकी है। और कयामत की अलामतों में से एक अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल उफातल उरातल आलत रियासाइल ताबलुन फिल बुनियान। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लौंडियां
अपने आका को जन्म देंगी, लौंडियां अपने आका को, अपने मालिक को जन्म देंगी। वअंतरल हुफाता, और तुम देखोगे, अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि तुम देखोगे कि नंगे पांव चलने वाले, नंगे बदन रहने वाले और गरीब फकीर लोग, ऊंटों के चरवाहे, बकरियों के चरवाहे, यततावलून फिल बुनियान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाएंगे, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। ये किन लोगों की पहचान बतलाया अल्लाह के रसूल ने? ये कैसे लोग होंगे? नंगे पांव रहने वाले, नंगे बदन रहने वाले, जिनको अपने जमाने में कभी जूता और चप्पल भी नसीब नहीं होता, जिस्म पर कपड़े तक नसीब नहीं होती, गुर्बतों इफलास में इस अंदाज में जिंदगी गुजारने वाले, बकरियों और ऊंटों के चराने वाले, नंगे पांव नंगे बदन रहने वाले, यततावलून फिल बुनियान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, महलों को बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाएंगे। आज ये अलामत हमारे दरमियान क्या है? आ चुकी है कि लोग जो कल तक उनके क्या है, पांव में जूते और चप्पल नहीं थे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाकर फख्र कर रहे हैं कि मेरी बिल्डिंग उनसे बड़ी बन चुकी है। कल तक उनके बदन पर कपड़े नहीं थे, आज वो बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में ऐश कर रहे हैं और फख्र कर रहे हैं कि मेरी बिल्डिंग, मेरा महल फला से बड़ा हो चुका है। ये कयामत की अलामतों में से है जो अलामत हमारे दरमियान आ चुकी है। लौंडियां अपने मालिक को जन्म देंगी, ये अलामत हो सकता है अभी नहीं आई है, आने वाली है। क्या कैफियत होगी? उलमा ने कई तरह के इसके ताल्लुक से अक़वाल जिक्र किए हैं। जो सही कौल इनके ताल्लुक से ये है कि हालात, ये कैफियत पैदा हो जाएगी कि एक मुसलमान औरत को कैदी बनाया जाएगा, हामिला होगी, बच्चा जनेगी, जुदा कर दिया जाएगा, वो लौंडी बना दिया जाएगा उनको, फिर उनको पता नहीं होगा मेरा बच्चा कहाँ है, वो कहाँ है। काफी दिनों के बाद यही बच्चा, इसी बच्चा से यही बच्चा उस लौंडी औरत को जो उनकी माँ होगी हकीकत में खरीद लेगी। और इस तरह की ये क्या है औरत, गोया के अपने ही बेटे का सौहर, अपने ही बेटे का माँ क्या है, अपने ही बेटे को इन्होंने सौहर बनाया है और अपने ही बेटे को इन्होंने अपना आका बनाया है। और सही मुस्लिम की हदीस से इसकी तायद भी होती है, कि लौंडी क्या है, अपने ही क्या है, जिसको उन्होंने जन्म दिया है उनको सौहर बना लेंगे। ये हालात पैदा हो सकते हैं, क़यामत की अलामतों में से है। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अनतलिदुल अमतु रब्बतहा, कि लौंडियां अपनी आका को और अपनी मालिका को जन्म देंगी। ये कैसे आ सकती है? आएगी क़यामत से पहले, ये हालात पैदा होंगे। ये क़यामत के क्या है, अलामतों में से हैं। और देखिए क़यामत की अलामतों में से ला तक़ूमु साअतु हत्ता तक़्ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि, बुखारी की हदीस है, लंबी हदीस है। कई चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिक्र किया है। कयामत की कई छोटी निशानी और बड़ी निशानियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में निशानदेही की है। मैं कई एक का जिक्र करके अपने खुतबे को खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है। अगले खुतबे में फिर तफसीलन आपको बतलाया जाएगा कि इस लंबी हदीस में कितनी तरह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की अलामतों का जिक्र किया है। उनमें से एक अलामत कि ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तक़्ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि, कयामत कायम नहीं होगी यहां तक कि दो बड़ी जमात आपस में टकरा जाए। दो बड़ी जमातों का आपस में टकरा जाना, जंग अज़ीम होना, ये जब तक नहीं हो जाएगा कयामत बर्पा नहीं होगी। और ये जंग अजीम, ये बड़ी जंग जो दो मुसलमान गिरोह में, दो मुसलमान बड़ी जमातों में ये जंग होगी, ये अलामत आ चुकी है। उलमा ने क्या है, तारीख में लिखा है, मुअर्रिखीन में लिखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक लंबी तारीख है। मुख्तसरन में बतला रहा हूं।
सन क्या है 37 हिजरी में जब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, और उसके बाद मुसलमानों में अफरा तफरी का माहौल, बलवाइयों का कर्जा मदीने पर, मुसलमानों पर कंट्रोल, अली भी बेबस है, मुआविया मुल्क के शाम के गवर्नर थे, उनका पारा गर्म हो रहा था। फौज भेजने का उन्होंने इरादा किया कि बलवाइयों ने उस्मान को घेरा है, कत्ल करने का इरादा किया है, इजाजत दीजिए मैं फौज भेजता हूँ। और जिन बलवाइयों ने, जिन दुश्मनों ने, शर्पसंद अनासर ने उस्मान को कत्ल करने का इरादा किया है, उनके परगछे में उड़ाता हूँ। लेकिन उस्मान ने इजाजत नहीं दी थी। ये सारे मुसलमान हैं, ये कलमा वो है, इनके खिलाफ मुझे तलवार उठाना पसंद नहीं है। ये उस्मान ने कहा कि नरमी इख्तियार किया। आखिरकार उस्मान को इन बलवाइयों ने शहीद कर दिया, और उसके बाद अली को मजबूर किया इन बलवाइयों ने। मदीना में कोहराम मच चुका था, जो सहाबाए किराम के मजबूर थे, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन लोगों ने मजबूर किया कि खलीफा तुम बनो, और मजबूरन इनको खलीफा बनाया। उनके सामने उधर गवर्नर क्या है, मुआविया है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुम खिलाफत पर क्या है, मेरे हाथ पर बैठ कर लो। उन्होंने अभी हालात को देखा कि बलवाई जो हजरत उस्मान के कातिल हैं, आपके क्या है झंडे तले हैं, इनसे बदला लिया जाएगा, किसास लिया जाएगा, उसके बाद ही मैं आपके हाथ पर बैठ कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। उन्होंने इनकार किया। बहरहाल हालात बड़े नाजुक हो चुके थे। अली एक तरफ क्या है लोगों ने खलीफा बनाया, उधर क्या है मुआविया ने खिलाफत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। दोनों अपने जगह पर सही थे और दोनों की राय अपनी जगह पर दुरुस्त थी। अली क्या है चाह रहे थे कि हालात कंट्रोल हो जाएं, बलवाइयों की तादाद ज्यादा है और सारे लोगों की शनाख्त करना भी मुश्किल हो रही है। हालात मामूल पर आने में सबसे किसास लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। मुआविया चाह रहे थे कि फौरन बदला लिया। बहरहाल दोनों सहाबी रसूल हैं, एक दमादे रसूल हैं और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले। मुआविया अल्लाह के रसूल के साले हैं, अली अल्लाह के रसूल के जैसे भाई और दामाद भी हैं, सहाबी रसूल दोनों हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये गलत है वो सही है, वो गलत है ये सही। ज़बान खामोश रखना। ये हालात पैदा होने थे, हो गए। उस्मान शहीद कर दिए गए। बहरहाल अली भी खलीफा बन गए। मुआविया भी मुल्क शाम के उधर गवर्नरी संभाले, उनके पास भी फौज है, इनके पास भी फौज है। बलवाइयों की तादाद और सिपाही गिरोह की तादाद। अब्दुल्ला इब्न सिबा ये यहूदी था, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, मुनाफिक बना और इस लिबादे के अंदर रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का प्लान किया था। अपने प्लान में कामयाब हुआ, उस्मान को शहीद कराया और इनकी जो जमात इनके गिरोह अली के झंडे तले। बहरहाल अली को उकसाया और दोनों का फिर आमना सामना हुआ। इराक की सरजमीन वगैरह में जंग सिफ़ीन का वाक़या पेश आया कि हजारों के दोनों तरफ से 80-90 हजार करके फौज है। घमसान की जंग होती है, सुलह होने वाली थी। ये सबाई गिरोह जो अली की जमात में मौजूद थे, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि जंग ना हो। ये हर हाल में चाह रहे थे कि मुसलमानों को लड़ा दिया जाए, क्योंकि ये लोग तो इस्लाम के दुश्मन थे ना। जाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए थे, अंदर से इस्लाम को खोखला करना चाहते थे, इनकी ताकतों को खत्म करना चाहते थे। दोनों सहाबी को क्या है लोगों ने चुगली करके, गिबत करके, बुहतान बांध कर लड़वा दिया। ये जंग सिफ़ीन के नाम से ये जंग मशहूर हुई। सन 37 हिजरी में ये जंग हुई है और दो मुसलमान गिरोह, दो मुसलमानों की बड़ी जमात आपस में टकरा गई। जो जिस जमात का काम था कि दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम को पहुंचाना और कुफ्र और इल्हाद को मिटाना, कैसे इस्लामी सल्तनों को एक से एक बचाने वाले यही लोग थे, आज आपस में गुत्थम गुत्थ हो गए। वजह क्या थी? इनके दरमियान क्या है मुनाफिकीन मौजूद थे, सिपाही गिरोह मौजूद थे और ये लोग अंदर से सुलगा रहे थे। इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा है। गीबत करना, चुगली करने में इतना बड़ा अंजाम होता है, लड़वा दिया जाता है और इस अंदाज में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। आज भी मुआशरे में, आज भी दुनिया में, आज भी मुल्कों में ये हालात, ये कैफियत पैदा है कि दुश्मनान बैठकर मुस्लिम हुक्मराना को आपस में लड़वा रहे हैं, मुस्लिम हुकूमतों को आपस में टकरवा रहे हैं, गुत्थम-गुत्थ करवा रहे हैं, एक दूसरे से क्या है बुग़्ज़ व अदावत करवा रहे हैं, नफरत की बीज बो रहे हैं। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। सन 37 हिजरी में क्या है ये पेशन गोई हुई, कयामत की ये अलामत आ चुकी। मुस्लिम बड़ी जमात आपस में टकरा गई और
तारीख में मौरिख ने लिखा है कि कितने मुसलमान उसमें क्या है शहीद हुए मालूम? 60,000 से लेकर 90,000 तक मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ इस जंग में। अल्लाह के रसूल कहते हैं ला तक़ूमु साअतु हत्ता तक़्ततिल फ़िअतानि अज़ीमतानि, क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि दो बड़ी जमात आपस में क्या है जंग करेंगी और दोनों का ये दावा होगा कि हम हक पर हैं। दोनों का एक ही दावा होगा कि हम हक पर हैं। अली का भी वही दावा है कि हम हक पर हैं, मुआविया के भी यही दावा है कि हम हक पर हैं। दोनों सहाबी रसूल हैं, अपनी जगह पर दोनों सही हैं। मुनाफिकीन ने, सिपाही गिरोह ने इन लोगों को समझने का मौका नहीं दिया और सुलगाया आग को और लड़वा दिया, और लड़वाने की बहुत सारी इसमें कैफियत है, उतनी लंबी तारीख बयान करने का भी मौका नहीं है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, कयामत आने से पहले उनकी निशानियां क्या है आएंगी। ये सब छोटी निशानियों का जिक्र हुआ, और भी छोटी निशानियां इस लंबी हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान किया है। इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबे में इन निशानियों को बतलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और अहादीस पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। हमसे पहले जितने भी मुसलमान ईमान की हालत में जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं, तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।